ये भी धान का जमीन ही है। अच्छा, धान के जमीन पे ही इसको भी लगाए हैं? लगा हुआ है लगभग 150 पौधा। कितना देगा साल का बोले? 1 एकड़? 1 एकड़ 1 लाख। 1 लाख। आपने एक कंपनी का नाम लिया और कहा कि सरकार से टाई अप है। कल ना करी दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए या कुछ चीजें हो जाए, तब के कंडीशन में इसको कोई और खरीदेगा कि नहीं? ओपन मार्केट है कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम आपको पाम की खेती समझाने जा रहे हैं और हम उड़ीसा यात्रा पर हैं और उड़ीसा में बहुत जगह हमें पाम की खेती देखने को मिल रही है और बहुत सारे लोगों के भीतर जिज्ञासा है कि पाम की खेती कैसे करें और इसका जो बेनिफिट है वो कैसे उठाएं और इसके लिए जो योजनाएं हैं उस पर भी हम बात करते हुए चलेंगे। और आपको बता दें, ये वीडियो हम बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पदमपुर एरिया से कवर कर रहे हैं। तो और ये भाई साहब है जो पाम की खेती करते हैं, इसी के साथ नर्सरी का भी काम है, अमरूद का भी काम है, खुद का यूट्यूब चैनल है और बहुत सारे अवार्ड सर को मिले हुए हैं। तो उनसे परिचय लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भैया अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजित कुमार विश्वाल है, गांव जामखेर, पदमपुर और जिला बरगढ़, उड़ीसा। तो ये अभी हम ये पाम को समझते हैं। कितने लगाए हैं पौधे और कितने में लगा है? ये लगभग 33 फीट में लगाया जाता है और एकड़ में 60 पौधा इसका लगेगा। और ये 1 हेक्टेयर लगा हुआ है, लगभग 150 पौधा। अच्छा। तो 150 पौधा ये लगा है। और लगाए कितने साल हो गया है? ये लगाए लगभग अभी 6 साल 7 साल ऐसे हो गया है। 6-7 साल हो गया लगा हो गया है। अच्छा, तो इतने में 6-7 साल में प्रोडक्शन देने लग जाता है? प्रोडक्शन कब देने लगता है? प्रोडक्शन आप लगभग 3-4 साल के बाद ही। अच्छा, मतलब सेल होने लग जाता है? हाँ, सेल होना स्टार्ट हो जाता है 3-4 साल के बाद। 3-4 साल के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले बात, अच्छा प्रोडक्शन के लिए 6-7 साल लग जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसको लगाते कैसे हैं? लगाने का भी वही विधि है। इसको जब हम लगाए थे तो हमारे जो ये हॉर्टिकल्चर जो विभाग है हमारे पदमपुर के, उनसे मतलब ये पौधा आया था और गोदरेज कंपनी करके यहाँ पर उसको वो लिया है, मतलब यहाँ पर लगाने के लिए। हॉर्टिकल्चर विभाग यानी कि उद्यान कृषि विभाग जो बहुत जगह पे मौजूद रहता है मेरे अंदाज से। ब्लॉक ऑफिस पे भी रहता है। ठीक है, उनसे पहले संपर्क किए उनसे या वो आपसे करे? नहीं, हम जाके किए। तो करने के बाद वो लोग जो सब्सिडी मतलब 3 साल तक इसकी कूड़ाई निकासी ऐसे करने के लिए जो NRGS में उनका मतलब सब्सिडी देते थे। अच्छा, है ना? तो उसमें देते थे 3 साल के बाद तो आपका धीरे धीरे प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, तो आप खुद से कर सकते हैं। तो इसी वजह से 3 साल प्रोत्साहन राशि देते हैं। और ऊपर से जो गोदरेज कंपनी है वो इसको लिया हुआ है अपने अंडर में, मतलब उसको करने के लिए गवर्नमेंट से उनका समझौता है। तो उसका फल भी वो बेचेगा, पौधा दिलाएगा सब्सिडी में और ऊपर से वो आकर के कैसे फर्टिलाइजेशन देना है, क्या करना है, बीच बीच में आते रहते हैं। और जब इसका प्रोडक्शन निकलेगा तो यहाँ से हमारे उड़ीसा में तो अभी इसका शुरू हो रहा है, तो अभी फैक्ट्री यहाँ नहीं है, यहाँ से आंध्रा जाता है, वहाँ पर वो तेल बनता है। अच्छा, तो वो लोग पूरा इसमें जुड़े रहते हैं। तो गोदरेज कंपनी ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू किया। हमारे आपको पौधे फ्री में दिया? नहीं, कुछ पैसे लगे हैं सब्सिडी में। लेकिन ये जो इतने बड़े मतलब गमले जैसे पौधे में आया था 2 साल पुराना, बड़ा पौधा था। लेकिन उसके हिसाब से जो 20-30 रुपया कितना लगा है मेरे को थोड़ा मतलब चार्जेस मिनिमम रहा जो पौधे की रेट होनी चाहिए। उसके बाद प्रोत्साहन राशि कितना देते रहे? वो जैसे 40,000 50,000 ऐसे मतलब साल में देते थे NRGS के थ्रू। लेबर के कार्ड में वो पड़ेगा, लेबर काम करेंगे उसी पैसे से। अच्छा, ठीक है। अभी तो प्रोडक्शन में आपका आ गया है। तो इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले अब चर्चा करते हैं कि इसको लगाए कैसे हैं। इसको जैसे देखिए, ये भी आप मान लीजिए जैसे अमरूद का फील्ड देखिए, ये भी धान का जमीन है। अच्छा, धान के जमीन पे ही इसको भी लगाए हैं? लगाए है, लेकिन इसके लिए पहले हमने साइड में ड्रेनेज, जैसे यहाँ पर पानी नहीं घुसे, पहले इसका व्यवस्था की, चारों साइड ड्रेनेज बनाए। और वैसे तो इसको आप सूखा जमीन में लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो 15-16 एकड़ जो हम आम का बगीचा जो आपको बोला था मैं, वहाँ पर हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो उसके बाद और सूखा जमीन नहीं था हमारे पास, तो धान में उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। अगर देखा जाए तो कमर्शियल अगर ये फ्रूट्स क्रॉप अगर हम लेंगे तो धान को हमने थोड़ा साइड करके इसको लगाया। अच्छा, तो ये आप मतलब 2-2.5 फीट का गड्ढा करके
3 2.5 फीट फीट तक, का गड्ढा किए। 2.5 फीट का अगर 2.5 बाय 2.5, हाँ और उसमें आपका वही गोबर खाद, हाँ वही डीएपी पोटास थोड़ा सा हाँ अच्छे से मिला के उसको पहले लगाना है। और लगाते ही लेकिन इसको पानी देना जरूरी है। लगाते ही पानी देना जरूरी। इसमें ड्रिप लगना है? ड्रिप लगना है, और ड्रिप के बाद इसमें जेट लगता है। बता थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए। हाँ बाद में जेट लगेगा। पहले जब 2-3 साल आप छोटा रहेगा तो जो ये मतलब जो स्प्रेयर जो मतलब एक एक बूंद करके जो पानी आता है वो देना है जब छोटा रहता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसको जेट बोलते हैं। ये देखिए, इसमें क्या होता है, पानी प्रेशर में आता है और ऐसे करके पूरा चौड़ाई में इसका नमी बनता है। अच्छा, तो इसका जड़ क्या होता है, ऊपरी हिस्से में रहता है, ऊपर में ही रहता है। जितने भी आप मतलब ये खजूर टाइप का ही प्रजाति है ना। तो देखे होंगे आप भी कि जड़ ऊपर भी रहता है। तो इसको अगर एक जगह पर बहुत गंभीर मतलब नीचे तक पानी जाएगा तो कोई काम का नहीं है। अच्छा, पानी इसको ऊपर चाहिए? ऊपर चाहिए और चौड़ाई में चाहिए। तो ये एक जगह हो गया, दूसरा और एक जगह पर हो गया। अच्छा, तो 2 जगह इस तरीके से पानी लग जाएगा, मतलब इतना चौड़ा हो जाता है, वहां पर हो जाता है। तो पौधे को इसको पानी बहुत चाहिए, धान से कम। लेकिन दूसरे आम देखे, जो अमरूद देखे, उससे थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। अगर पानी की शॉर्टेज हुई तो फल में ये दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, जैसे गाय को अगर दाना देंगे तो अच्छा आपका दूध देगा, कम हो जाएगा दूध भी कम हो जाता है। वैसे ही अगर खाद पानी कम हो गया तो फल भी थोड़ा। अभी मुझे 2 कन्फ्यूजन हुए हैं, उनका जरा बता दीजिए। हाँ, एक, ये कितने दूरी पे लगाए थे पौधे से? पहले जब पौधा छोटा रहा तो हमारा ड्रिपर पाइप था, है ना, तो पौधे के पास में ही था, पानी ऐसे गिर रहा था। अच्छा, जो लगाते थे हमारा ड्रिपर जो। बाद में इसको 2-2.5 फीट तक, 3 फीट तक हम करके इसको आप ऐसे जहाँ चाहे लगा सकते हैं ना। जैसे अच्छा, चेंज कर सकते हैं। पहले यहाँ लगाए थे जब छोटा था, यहाँ करके आप दूर तक, और थोड़ा लंबा अगर इसको लगा देंगे कभी तो वहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको, हाँ, पौधे की ग्रोथ के हिसाब से जरूरत लगे तो और एक लाइन भी लेकर के आपको पानी देना है। पानी कम नहीं होना चाहिए। पानी कम। अब सवाल पैदा होता है, 1 एकड़ में कितना पौधा है बोले? 60 पौधा है। 60 पौधा, 60 पौधा। 60 पौधा। 1 एकड़ पे 60 पौधा, तो 60 पौधा समझ के चलते हैं 1 एकड़ पे किसी ने लगाया, सपोज। ठीक है। उसके बाद उसको कितने HP के पंप सक्सेस होने चाहिए उसके पास? 1 एकड़ में आपका वही है 1-1.5 HP लगभग होना चाहिए, कम से कम। 1.5 HP होगा तो मतलब बहुत पानी नहीं चाहिए, लेकिन पानी कंटिन्यू चाहिए। पानी कंटिन्यू चाहिए। अमरूद से, आपके आम से, इससे ज़्यादा चाहिए। हाँ, ठीक है। धान इतना पानी नहीं चाहिए, धान से कम चाहिए। धान से कम है। धान सबसे ज़्यादा पानी तो धान में ही लगता है। उससे कम है ये। उससे कम है, ठीक है। ये करने के बाद कितने साल के बाद जब ये प्रोडक्शन में आ रहा है, मान लो कितना साल, आप 6 साल में अच्छा आएगा बोले, 3-4 साल में आने लगेगा बोले, ठीक है, तो हम एक 4 साल मान के चले, 3 साल मान के चले। किसानों के पास समस्या एक चीज का है, छोटे किसानों को खास करके, या मीडियम किसानों को, वो 3 साल उस जमीन को खाली कैसे रखे जब उनके पास 1 ही एकड़ जमीन है। तो 1 एकड़ जमीन को पाम लगा को क्या करी? पहले तो ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा। ये कि योजना में है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। योजना में है तो भाई फिर वो 1 एकड़ लगा के 3-4 साल क्या करत रही, देखत रही? देखिए, मैं तो पहले बता दूं कि जो किसान लगभग 4-5 एकड़ कर रहा है तभी पाम को पहले करना चाहिए। और एक बात कि आपको 3-4 साल और जमीन में आपको इनकम होके यहाँ पर लगाना चाहिए। एक ही जमीन है, पूरा लगा दिए तो हम फिर कैसे उससे घर का खर्चा मतलब कैसे करेंगे? 1 आधा साल ही इसमें होगा, कुछ इंटरक्रॉप करेंगे तो ये पौधा तो बढ़ते जाता है तेजी से। और दिक्कत क्या होता है, जैसे अभी आम होगा तो आप 4-5 साल भी, 3-4 साल तक भी इंटरक्रॉप ले सकते हैं। इंटरक्रॉप लेंगे। हमारा धान का खेत है बोल के, नहीं तो अमरूद के अंदर भी आप 2 साल ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि एक बार लगाने से आप 1-1.5 साल हो जाएगा तो जुताई नहीं करना है इसके अंदर। इसका अगर ये जड़ टूट गया तो फल के ग्रोथ में रुकावट हो जाती है। ये देखिए, पत्ता भी इतना दूर गया है तो इसका जड़ भी मतलब इधर उधर कहीं होगा। इससे अगर ट्रैक्टर जुताएंगे नहीं, कुछ भी दूसरा खेती करेंगे तो इसके नुकसान होगा। ये तो सेट हो गया है ना। तो दिक्कत ये है, अगर किसान कम जमीन है तो आप कुछ ना कुछ अलग जगह पर खेती करके ना इसको मेंटेन करो। या तो जो आपके पास खाली जमीन है, पूरा खाली जमीन है, जहाँ पर आप धान नहीं करते तो या कोई खेती नहीं करते तो इसमें लगा दीजिए। अब आते हैं इसमें बीमारी क्या क्या आता है?
बीमारी तो देखिए इसमें बहुत कम है, ना के बराबर है बीमारी, क्योंकि ये जैसे खजूर अपने आप उगता है, अपने आप फलता है, इसमें ना ही आपको कुछ ज़्यादा कीड़े लगेंगे, ना ही आपको कुछ करना है, तो बीमारी ना के बराबर है। खाली आपको जिस फल तोड़ रहे हैं उसका ये टहनी जो है ना, उसी समय कटिंग होना चाहिए। अच्छा। क्लीन रहेगा, साफ रहेगा पौधा। अच्छा, जहाँ से फल तोड़े जरा उधर देखते हैं, उधर ये दिखाता है। हाँ, ये जरा दिखा है। ये देखिए अभी ऐसे ये फल है ना, हाँ, ये 2 फल रेडी हुआ है अभी। हाँ, अभी कुछ दिन में ये कटिंग हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम वो कटर मशीन से या फिर उसका एक लोहे का एक बर्छा टाइप दिए हैं चौड़ाई का, हाँ, इसको मारने से ये कट जाता है, तो उसके बाद ही ये पौधे का वहाँ पर जड़ रहेगा। अच्छा, तो ये कटिंग होना जरूरी, क्लीन होगा। हाँ, और इसमें सबसे जो अगर कुछ लगते हैं, हाँ, अगर आपका साफ सफाई नहीं होगा तो इसमें चूहे इसका जड़ को काट देते हैं। अच्छा, सफाई रखना है, नहीं चूहा आ जाए, चूहा कहीं कभार काट देते हैं तो पौधा मर भी सकता है। ये दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत रहता है, हमने जो फेस किया है। हाँ, कुछ 2-4 पौधे उसमें मरे हैं। अच्छा, होता है ऐसा। अच्छा, तो थोड़ा बहुत आपको जो है कभी कभार 1-2 बार बरसात में घास की दवाई मार सकते हैं। हाँ, दिक्कत नहीं है। हाँ, क्योंकि पौधे को तो इतना बड़ा है, कुछ खराब नहीं करेगा। हाँ, और थोड़ा सा ऐसे जो है केयर लेना है, थोड़ा सा साफ बरसात में खासकर। बाकी टाइम तो उतना ज़्यादा घास नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तो अभी अब आ जाते हैं, ये इसका फल है भैया, ये फल है, खजूर ऐसा नहीं है ना, खजूर के जैसा ही है, खजूर के जैसा ही। हाँ, देखने से। और ये ऐसा फल रहा है, कांटेदार है, कांटेदार है थोड़ा, हाँ, अपने बचाव के लिए कांटा लिया हुआ है। ठीक है, तो ये किस महीने पे फलता है फिर? ये तो लगभग आपका जून जुलाई से शुरू हो जाता है, पहला जो, हाँ, बरसात के टाइम से। हाँ, तो उससे लेकर के दिसंबर जनवरी तक आता है। अच्छा, फरवरी मार्च अप्रैल में ऐसे 4-5 महीना थोड़ा ब्रेक रहता है। अच्छा, फिर जब नया बरसात सीजन चालू होता है तो फिर जून से जुलाई अगस्त सितंबर ये अपना पूरा पीक में चलता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम आएगा। जैसे ये फल कट गया है ना, तो उसके बाद देखिए अभी नया फिर चालू हो गया होगा। ये देखिए और एक रेडी हो गया है। अच्छा, ये और नया रेडी हो गया, अभी ये पका नहीं है, उसके बाद और एक फल नया रेडी होता होगा। अच्छा, तो कंटिन्यूटी पे चलते रहता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप, अच्छा, इसको अगर गर्मी में अगर पानी शॉर्ट हो गया है ना, तो अभी उसका रिजल्ट दिखाएगा ये। अभी फल स्लो आएगा। गर्मी में अगर अच्छा इसका देखभाल हो गया है तो वही चीज़ आगे वो मतलब ये करेगा, मतलब लेट बताता है, धीरे से बताता है, जल्दी नहीं बताता। लेकिन आज अगर आपका खाद पानी कम हो गया, 4 महीने बाद उसका धीरे धीरे आपको दिखा, फिर कुछ हो गया तो 2-3 महीने के बाद वो पिकअप लेगा। तो ऐसा ही कंटिन्यू रखना है आपको। अच्छा, पानी का शॉर्टेज नहीं होना। खाद क्या क्या डालते हैं? खाद तो इसमें गोबर का खाद डालते ही हैं। हाँ, साथ ही इसमें सुपर हो गया, हाँ, पोटास हो गया, हाँ, ऐसे डालते हैं। हाँ, 2-3 महीने में एक बार। अब ये बिकता कैसे है ये बता दीजिए। हाँ, ये तो आप सही बात बोले कि ये हम कहाँ बेचेंगे। हाँ, लेकिन इसका पहले जो है, जो गोदरेज कंपनी बोला, हाँ, कंपनी के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है। हाँ, इसका भी सबसे पहले तो जैसे धान का एक निम्न एक प्राइस रहता है, हाँ, ऐसा है कि नहीं, इसका प्राइस फिक्स रहता है। अच्छा, शायद 15-16 उसका फिक्स्ड है। हाँ, उसके बाद ये 20, 22, 23, 24 तक भी जाता है। किलो जो इतना, मतलब जो मुर्गा ऐसे, मतलब इतना जो बड़ा साइज का फल आता है। हाँ, 10 किलो, 15 किलो, 20-30 किलो तक होता है। हाँ, जो फल है इतना बड़ा साइज का फल आता है वो कटिंग करने के बाद। हाँ, तो 16 या 15 रुपए से नीचे वो जाएगा ही नहीं, उससे नीचे तो जाएगा नहीं। जो रेट है, शायद मेरे को पूरा एग्जैक्ट मालूम नहीं है। हाँ, 15 रुपया कुछ ऐसे पैसे होंगे। हाँ, वहाँ से नीचे जाएगा नहीं। ठीक है, ऊपर जा सकता है। हाँ, तेल के रेट अगर बढ़ेगा तो ये 2-3 रुपया बढ़ते जाएगा। तेल का रेट, इसका तेल किस में इस्तेमाल होता है? पाम का तेल तो जैसे बहुत से साबुन हो गया आपका, बहुत से चीज़ बनाने में, खाने में भी यूज होता है, सभी चीज़ में यूज होता है। हाँ, ठीक है, तो उसमें तेल बनता है। तो इसका अंदर एक बीज रहता है। अच्छा, उसको प्रोसेसिंग करके ये जो छिलका है ना, ये देखिए। हाँ, अभी ये, अच्छा, जो खजूर का गुठली रहता है, ये तेल हो गया। ये तेल उसमें यूज होता है, और इसके अंदर एक बीज रहता है। हाँ, कम तेल निकलता है उसका। बहुत तेल है जी, बहुत तेल है। हाँ, पक गया है ना। हाँ, उसके बीच का जो तेल निकलता है वो मेडिसिन के लिए अलग से बनता है। ये देखिए, ये तेल दिखाई दे रहा है ये। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। तेल वगैरह तो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, इसका फसल ठीक है, सब ठीक है, लेकिन आपसे जितनी बातें हुई मेरे मन पे एक कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। आपने कहा कि कंपनी के थ्रू उद्यानिकी विभाग का द्वारा आपको मिला और लगा, है ना। आपने एक कंपनी का नाम लिया
और कहा कि सरकार से टाई अप है, हाँ कल ना करें दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए या कुछ चीज़ें हो जाए, तब के कंडीशन में इसको कोई और खरीदेगा कि नहीं, ओपन मार्केट है कि नहीं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए ओपन मार्केट का तो जैसे हम अपना फ्रूट्स कुछ होता तो बेच सकते हैं, अमरूद बेचते हैं, अमरूद बेचते हैं, हम अपना मौसमी बेचते हैं, आम बेचते हैं, स्ट्रॉबेरी जो भी करते हैं वो बेचते हैं अलग से। लेकिन इसका तो प्रोसेसिंग चाहिए, इसको तेल बनाना है। नहीं, एक प्रोसेसिंग वाला चीज़ है जैसे काजू, काजू है ना, तो फ्रूट्स में तो काजू को भी प्रोसेसिंग लगता है, लेकिन वो बिकता है ड्राई फ्रूट्स में। लेकिन वैसा बिकेगा कि नहीं, ये समझना चाह रहा हूँ मैं। ये खुद से तो मुश्किल है, लेकिन जैसे हम आस विश्वास से लगाए हैं, मान के चलो, तो और एक कंपनी जुड़ेगा ऐसे हिसाब से, मतलब ये सिस्टम जो है ना ये जुड़ा हुआ है लोगों से। और ये अगर टूट गया तो दिक्कत हो सकता है। अगर कहीं सुविधा हो जाएगा, इतना बड़ा एरिया में पूरी फिर लगा हुआ है, तो इसको हम कुछ ना कुछ मैनेज करेंगे, ऐसा टाइप का है। लेकिन खुद से बेचना दिक्कत तो हो सकता है फ्यूचर में, अगर इस परिस्थिति हो क्योंकि जाए। हम वीडियो कर रहे हैं तो सारे परिस्थितियों का आकलन करके ठीक करेंगे ना भाई, है ना। लेकिन अभी एकदम ही जैसे आप करें कि एकदम ओपन मार्केट नहीं है, फ्यूचर में अगर दिक्कत होगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा है कोई दूसरा कंपनी ले भी सकता है। ठीक है, तो वो है। अभी मुझे बताइए कि साल में इसमें कितना खर्चा लगता है और कितना कमाई हो जाता है? अभी तो पूरा एग्जैक्ट कमाई अगर बोलना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जैसे भी हमारा पूरा पीक में नहीं गया है, 6 साल हुआ है मतलब, मान के चलो। तो इसमें जैसे अभी देखिए हर महीना में आपको एक फल काटना है, 12 महीने नहीं आएगा, 7-8 महीना जरूर आएगा, है ना। जैसे जून जुलाई से शुरू होता है तो आपका जनवरी तक जाता है, दिसंबर जनवरी, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ऐसे 4-5 महीना आपको थोड़ा रेस्ट देगा, फिर आएगा। तो एक फल का अभी जैसे 20 किलो 25 किलो आ रहा है, मान के चलो, एक पेड़ का। तो एक फल का अगर कैलकुलेशन करें 15-16 रुपया भी, तो आपका हो गया 300-350 रुपया हो गया, है ना। तो महीने का आपका हमारा जो एकड़ के हिसाब से अगर 60 पौधे को देखेंगे, तो 20,000 के आसपास हो गया। एक एकड़ में 20,000 दे रहा है महीने में? हाँ, अभी इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे सही से, अगर प्रोडक्शन ले पाएंगे तो होगा। फिर उसमें कितना खर्चा कर दे रहे हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ। फिर आपका मान के चलो उसमें से 4 में से 1/3, मतलब 4 में से 1 भाग 25-30% तो खर्चा लग ही जाएगा। कटिंग है, इसका खाद वाद देना है, पानी सब करके 15,000 मान के चले। महीने का 15,000 से मिल रहा है। 7-8 महीने आपको लेना है, 7-8 महीने तक। 15,000 एकड़ में 1 लाख के आसपास आपका साल में आ जाएगा। एकड़ में 1 लाख साल में आ जाएगा नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अभी आपके पास और भी पौधे हैं, तो आपको बाकी का भी एक्सपीरियंस है। मुझे घर में जैसे आपसे बात हो रही थी, तो आपको सब्जी की खेती का भी एक्सपीरियंस है। अब मैं तुलना करके समझना चाह रहा हूँ, सब्जी की खेती, अमरूद की बागबानी, मौसम्बी की बागबानी, आम की बागबानी और पाम, इसको कहाँ रखते हैं आप? देखिए अगर खेती को देखेंगे तो जैसे अगर मतलब धान भी है, अपने हिसाब से सब अलग अलग है। जैसे आम की खेती हो गया, साल में 1 बार लेना है, वो डिपेंड करता है कौन सी वेराइटी है आपके पास। जैसे दशहरी का हो गया, केसर हो गया, हम दशहरी मान के लेटेस्ट वेराइटी है तो उसमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। उसी में भी अगर वेराइटी अच्छा नहीं है तो थोड़ा डाउन हो जाएगा, है ना। तो उसका फिक्स्ड रहता है, मार्केटिंग का उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो 1.5 लाख तक आराम से बन जाएगा आम का। साल में आपको 2-3 महीना अच्छे से देखभाल करना है, 8-9 महीना उतना ज़्यादा आपको 3 महीने देखभाल में कितना दे देगा वो? 1.5 लाख के आसपास देगा। 1.5 लाख के आसपास देगा आम। ठीक है। अमरूद का अगर देखेंगे तो अमरूद का तो आपका 5-6 लाख से ऊपर ही चला जाएगा साल में। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी है, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट है, देख रेख, थोड़ा सा देख रेख है आपको। देख रेख मतलब अभी तो जानकारी आसान हो गई है, मोबाइल से सब कुछ, बहुत चीज़ें आप जान सकते हो, प्रूनिंग, कटिंग, फल क्या करना है, और भी जानकारी ले सकते हो। उसका अलग ही मतलब डिमांड भी है, मार्केट उसका हो जाएगा, अलग है। मतलब उसको आपको किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसको कर सकते हो कि नहीं। अमरूद अगर करना दिक्कत है तो उसको आप छोड़ देंगे, नहीं तो उतना भी नहीं बनेगा। बेकिंग नहीं करेंगे, अगर देसी टाइप लगेगा तो फिर मार्केट बिकेगा ही नहीं।
तो उसमें कितना 4-5 लाख आ जाएगा? आ जाएगा। ठीक है। अब सब्जी की बात करें। सब्जी की बात देखिए, सीजन के हिसाब से आपको पैसा बनेगा। अच्छा, अगर बरसात के सीजन लेंगे, ऑफ सीजन जिसको बोलते हैं, उसमें मेन पावर चाहिए। मेन पावर चाहिए आपको, पौधा अच्छा चाहिए, मल्चिंग करना है, ड्रिप करना है और तुरंत बेचना है। बेचना है। वो आपको रहने नहीं देगा कि 2 दिन यहाँ पर रोक दें और फिर बेचें। आज ही बेच के ही हो। आज ही बेचे। सीजन में अच्छा रेट मिल गया, अच्छा अगर कर दिए तो उसमें भी अच्छा मुनाफा है। लेकिन वो मेन पावर चाहिए, उसमें भी मेन पावर चाहिए, है ना। अब इसमें आ जाते हैं। अब आ जाते हैं पाम में। पाम में देखिए आपको काम कम है, लेकिन टाइम जो वेटिंग पीरियड है वो थोड़ा लंबा है। 4-5 साल आपको देना ही देना है। 3-4 ये हो गया इसका। ये हो गया। और कितना देगा साल का बोले? 1 एकड़? 1 एकड़ 1 लाख। 1 लाख। अब धान में आ जाते हैं। धान में देखेंगे तो मेरा तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं पहले से आपको बता देता हूँ। लेकिन धान हमारा मेन खेत है। धान करेंगे तभी हमारा पेट भरेगा, लोगों का पेट भरेगा। पूरा देश में हमारा धान का ही मेन खेती जो बोलते हैं, और उड़ीसा में भी, आपको छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन धान में क्या हो रहा है, धान में जिस तरीके से हम कमा रहे हैं उसका हमें भरपूर रेट नहीं मिल रहा है। अगर देखें, अभी 3100 है, लेकिन उड़ीसा में फिर भी 3100 कुछ नहीं है धान को अगर देखें। देखिए आज हम जो हमारे काम कर रहे हैं लेबर, वो 1.5 लाख का पे मतलब बाइक घूम रहे हैं। 150 रुपया में तेल दिला रहे हैं दिन का, उनका मतलब खर्चा कर रहे हैं ना। अब गांव में सब जगह अभी कार मतलब यूज कर रहे हैं, लेकिन वो धान खेती करके आप नहीं कर सकते। अब 4 व्हीलर अगर आपको अच्छा खासा रखना है, अच्छे बच्चे को अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, खुद अगर अच्छा मतलब अपने अगर लेवल बढ़ाना है, एक किसान की जो पहचान है खाली धोती पे मतलब पहनेगा और थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं ना, अभी के टाइम बोल रहा हूँ, उसका लेवल बढ़ाना है तो आपको धान की खेती से थोड़ा दूर हटना होगा। धान की खेती में कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार 30 हज़ार एकड़ में मुनाफा होगा। ठीक है, तो आप पाम को धान से बेहतर समझते हैं? बेहतर तो पूरा नहीं कह सकते, अभी 3100 हो गया है, थोड़ा रेट है। और पाम में क्या है, आपको ड्रिप इरिगेशन वगैरह 4-5 साल वेट करना है, धान कंटिन्यू है। तो किसी खेती से जुड़ा कर उसको बेहतर बोलना मेरे ख्याल से थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि धान भी हम कमाते हैं, छोटे छोटे किसान जो हैं उसी से कमा के ही अपने गुजारा करते हैं। ठीक। तो सब किसान अपने मतलब लेवल में जो चीज़ चाहिए पहले उसके ऊपर रिसर्च करो, अपनी उपलब्धता के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से वो करना चाहिए। हर किसान अलग अलग चीज। और एक बात मैं बोल देता हूँ, जो किसान है वो किसान में पहले देखना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं ये चीज़, हमारे पास कितना मैन पावर है, मतलब इकोनॉमिकल हम कितना स्ट्रॉन्ग है, और ज़मीन क्या है, उसको देखकर हम उसको मतलब बदल सकते हैं खेती में। ठीक, तभी जाके हम मुनाफा ले सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो पर दिखा रहे थे पाम की खेती। मैं समझता हूँ आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर, धन्यवाद।